बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉइंट पॉडकास्ट में आज हमारे मेहमान हैं 35 साल तक महकमा तालीम में खिदमात सरअंजाम देने वाले मारूफ माहिर तालीम, एक अहद, एक बाब, एक किताब, एक उस्ताद जनाब मोहम्मद अमजद रामे साहब। उनसे बात करेंगे कि 35 साल तक उन्होंने तालीम के लिए क्या खिदमत सरअंजाम दी और आज वो पाकिस्तान में जो तालीम का निज़ाम है उसको कैसा देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इंतहाई मशकूर हूँ। मेरे वालिद साहब भी महकमा तालीम से वाबस्ता थे। उन्होंने भी तकरीबन 30 साल तक जो है बतौर उस्ताद खिदमत सरअंजाम दी। माशाअल्लाह। वो 2008 में अल्लाह को प्यारे हो गए थे। तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि मैं एक उस्ताद के सामने आज मुझे मौका मिल रहा है कि मैं उनसे निज़ाम तालीम के बारे में गुफ्तगू कर सकूं। बहुत शुक्रिया। आगाज़ कहाँ से किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे, कहाँ कहाँ किन किन मराहिल से आप गुज़रे हैं और पाकिस्तान के किन तालीमी इदारों में आपने खिदमत सरअंजाम दी हैं और बुनियादी तालीम आपने कहाँ से हासिल की है? बहुत शुक्रिया हारून साहब। ये लंबी दास्तान है, तवील कहानी है। मैं उसको मुख्तसरन आपके सामने रखता हूँ। मेरा ताल्लुक़ मियाँ चन्नू के गांव 126 15 से है जी, जो मियाँ चन्नू से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर है। जी, वहीं मेरी पैदाइश हुई और वहीं से इब्तदाई तालीम का सिलसिला मैंने शुरू किया। गांव के प्राइमरी स्कूल जो उस ज़माने में टाट वाले स्कूल कहलाते थे, जी, वहाँ से मैंने प्राइमरी की तालीम मुकम्मल की। फिर उसके बाद शहर में हाई स्कूल था, फिर शहर जाना शुरू कर दिया। 10वीं जमात तक मैं पैदल अपने गांव से शहर जाता रहा तालीम हासिल करने के लिए। मियाँ चन्नू शहर में कॉलेज इंटरमीडिएट तक था उस ज़माने में। इससे आगे तालीम के लिए फिर बाहर जाना पड़ता था। जी, एफ़ए कर लिया उसी कॉलेज से। कॉमर्स में मैंने इंटर किया। फिर वालिदैन की ये ख्वाहिश थी, चूँकि वो आलिम दीन थे और मज़ाहिरुल उलूम इंडिया के फ़ारगो तहसील थे, जी, तो वो चाहते थे कि मैं मस्जिद की तालीम की तरफ, दीनी तालीम की तरफ आऊँ, राग़िब हो जाएं राग़िब आप। हो जाऊँ। इस सिलसिले में उन्होंने कोशिशें भी की, लेकिन मैं थोड़ा सा रिएक्शनरी था, थोड़ा सा रद्द अमल था मजहबी हवाले से। जी, जी, तो इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटियों में जाऊँ। आला तालीम हासिल करें। जी जी। तो फिर इंटर करने के बाद मैं ज़बरदस्ती बग़ैर इजाज़त के लाहौर चला गया और वहाँ जाके गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन लाहौर में दाखिला ले लिया। मसाइल थे, कुछ फ़िनेंशियल मसाइल थे उस ज़माने में, तो साथ साथ मैंने जॉब भी शुरू कर दी। वेरी गुड। हॉस्टल के करीब ही वहाँ एक ये जगह कौन पे। से सन की बात है? ये 84 और 86 का ज़माना है। मेरा जो ग्रेजुएशन का दौर है 84 86। तो मैं 8 घंटे जॉब करता, 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, और फिर अपने हॉस्टल चला जाता और सुबह उठ के मैं कॉलेज चला जाता। वहाँ बहुत अच्छे असातिज़ा मिले मुझे, जिन्होंने मेरे अंदर उर्दू ज़ुबान के साथ मोहब्बत पैदा कर दी। ख़ास तौर पर मैं तज़किरा करूँगा MB चट्ठा साहब, मरहूम फौत हो गए हैं। तो उन्होंने मेरे अंदर ये ज़ुबान अदब का शौक़ पैदा किया। BA पास करने के बाद फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चला गया, ओरिएंटल कॉलेज जो उर्दू ज़ुबान और अदब का दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है, वहाँ से मैंने मास्टर किया। वहाँ बेतहाशा अच्छे उस्ताद मिले, वर्ल्ड लेवल नाम है उनके। डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया साहब, डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब, जी, डॉक्टर सज्जाद बाकर रिजवी मरहूम, डॉक्टर सुहेल अहमद ख़ान, डॉक्टर तहसीन फ़राकी जो आजकल मजलिस इकबाल के सदर हैं, जी, डॉक्टर फ़खरुल हक नूरी, डॉक्टर उबैदुल्ला ख़ान मरहूम, डॉक्टर मरगूब ताहिर जो आजकल ओसाका यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं जापान में। तो वहाँ से मैंने MA। हाँ, आपसे ये मैं पूछना चाह रहा था कि आपके कई दोस्त
जिन्होंने आपके साथ सर्विसेज अंजाम दी, अब वो दुनिया की जो मशहूर तरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें वो बतौर माहिर तालीम खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जी। तो वो उनका थोड़ा सा सामीन को, सुनने वालों को, कि पाकिस्तान की मट्टी कितनी ज़रखेज़ है कि यहाँ के उस्ताद को आज हमने इम्तिहान में डाला हुआ है और यहाँ के उस्ताद आज दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में तालीम दे रहे हैं। जी, बहुत सारे क्लास फेलो हैं जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेज़ में पढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान में जो हैं उनका तो तज़किरा मैं नहीं करता, जो बाहर के ममालिक में हैं उनमें 2-3 जो मेरे क्लास फेलो थे उस ज़माने के, जैसे सो यमने था, वो जापान से आया था और यहाँ हमारे साथ उसने एमए उर्दू किया था। बाद में उसने फिर एमफिल और पीएचडी वगैरह भी की ग़ुलाम अब्बास के अफसानों पे, और आजकल वो ओसाका यूनिवर्सिटी में है, उर्दू पढ़ा रहा है और उर्दू की खिदमत सर अंजाम दे रहा है। आप हैरान होंगे कि ओसाका यूनिवर्सिटी में उर्दू पिछले 100 साल से पढ़ाई जा रही है। वेरी आउटस्टैंडिंग। और दूसरा मेरा क्लास फेलो इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम थे, जो जामिअतुल अज़हर मिस्र के अंदर जी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी जी, वो उनकी भी तवील खिदमात हैं। वो भी वहाँ कोई 32-33 साल, शायद 35 साल ही हो गए हैं उर्दू उन्हें पढ़ाते हुए, मोहम्मद इब्राहिम को। और तीसरे हमारे ये क्लास फेलो थी आसमान बेलन, जो आजकल तुर्की की यूनिवर्सिटी अंकरा में पढ़ा रही हैं। वेरी गुड। हाँ, इन ये सारे पाकिस्तान आते रहते हैं। इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम को तमगा इम्तियाज़ भी मिला हुकूमत पाकिस्तान की जानब से। सो यमने है, वो भी पाकिस्तान आता रहता है मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में। और इसी तरह आसमान बेलन है, वो भी आती रहती हैं जहाँ पाकिस्तान के अंदर। उसको भी 17 इम्तियाज़ मिला हुआ है, मुख्तलिफ़ तकरीबात में आती हैं, सदारती अवार्ड भी यहाँ से लेकर गई हैं। तो ये सारे दोस्त जो हैं ये उस्ताद मोहतरम, आप 35 साल तक पाकिस्तान के तालीमी इदारों में उर्दू पढ़ाते रहे। जी जी। और बहुत बड़ी आपकी खिदमात हैं उर्दू के लिए, और तहरीक निफाज उर्दू की जो तहरीक है आप उसके इंतहाई मुतहर्रिक और मरकज़ी रहनुमा हैं। तो ये उर्दू में जो आप आए हैं और इतनी आपकी एफ़र्ट्स हैं, जद्दोजहद है, और फिर आप सिंबल बन गए तहरीक निफाज उर्दू का, तो इस मामले को कुछ 1-2 मिनट में सामीन को बताएं कि आपकी ये दिलचस्पी और ये बहुत बड़ा जो काज था, जो खिदमत थी कि हमारे मुल्क में जो है उर्दू का निफाज हो, इसमें हम क्यों नाकाम हुए और आप कैसे इस फेज़ में दाखिल हुए? एमए उर्दू करने के बाद मेरा फिर आना जाना हो गया। उर्दू अदब के जो दोस्त थे, पाक टी हाउस लाहौर में जाना हो गया, और तहरीक नफाज उर्दू और इस तरह की जो तहरीकें थी मैं उनसे वाबस्ता हो गया। और मेरा ख़्याल ये है कि उर्दू जो हमारी कौमी ज़ुबान है, इसे हमारी दफ्तरी ज़ुबान भी होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। उर्दू ज़ुबान को फ़रोग दिए बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। दुनिया का कोई मुल्क भी अपनी ज़ुबान को फ़रोग दिए बगैर तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया के यूरोप के 26 ममालिक हैं, ऐसे ममालिक भी हैं जिनकी आबादी 30-30 लाख है, 50-50 लाख है। फिनलैंड देख लें, उसकी आबादी 55 लाख है, लेकिन वहाँ वो अपनी ज़ुबान में तालीम दे रहे हैं। हर मुल्क अपनी ज़ुबान में तालीम दे रहा है। हमारे मुल्क में क्या रुकावट रही, कहाँ पे मामला ख़राब हुआ, बुनियाद क्यों इतनी टेढ़ी रख दी गई कि हम अपनी ज़ुबान को ही अपने मुल्क में नाफज करने में नाकाम रहे? कहाँ फेल हुए हम? सबसे बड़ी रुकावट ब्यूरोक्रेसी थी यहाँ की। जो अंग्रेज़ी पढ़े लिखे तबके से वो गुलाम थे, तो गुलामाना सोच थी, उन्होंने उर्दू को यहाँ नाफज ही नहीं होने दिया। देखो, अदालतों के फ़ैसले आ गए, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया 2015 में। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने ये फ़ैसला दे दिया कि पाकिस्तान की दफ्तरी ज़ुबान उर्दू होगी, और उस फ़ैसले में मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी शामिल थे, बेंच का हिस्सा थे। लेकिन उस फैसले पर अमल दरामद नहीं होने दिया गया। पाकिस्तान में तो सबसे बड़ा मसला यही है, ठीक है ना, कि इम्प्लीमेंटेशन और तो है उसके खिलाफ तौहीन अदालत का केस अभी भी हमने दायर किया हुआ है। वो केस चल रहा है,
6 महीने बाद उसकी पेशी मिल जाती है और 6 महीने बाद जब हम पेश होते हैं तो अगली तारीख दे दी जाती वो तो है। ताकतवर माफियाज हैं, ठीक है ना? हम गैरों के गुलाम हैं, वो कैसे नाफज जी, होने देंगे? तो हम तरक्की कैसे कर सकते हैं अपनी ज़ुबान में, ठीक है ना? हमारे मुल्क के आप रिज़ल्ट देख लें, 9वीं जमात के, 10वीं जमात के, 11वीं के, 12वीं के, कहीं आपको 65% आएंगे नज़र, कहीं में 50%, कहीं 45%। इतने बच्चे जो फेल हो रहे हैं और जो तालीम छोड़ देते हैं, किस वजह से? सिर्फ़ एक अंग्रेज़ी की वजह